स्वागत है आपका A1 न्यूज़ इंडिया में। मैं हूं आपके साथ परवेज अंसारी। जैसा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत मिशन अभियान के अंतर्गत देश को सुंदर बनाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन नवाबगंज नगर पालिका को देखकर कुछ और ही मालूम होता है। हमारे साथ बने हुए हैं अल अंसार सोशल मूवमेंट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष ताजुद्दीन अंसारी, जो कि सभासद भी रह चुके हैं। उनसे हम जानते हैं कि पहले किस तरह की नगर पालिका हुआ करती थी और आज की नवाबगंज नगर पालिका किस तरह की नगर पालिका है। अंसारी साहब, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। शुक्रिया। अंसारी साहब, जानना चाहेंगे, जैसा कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक देश को सुंदर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, सपना देख रहे हैं, लेकिन नवाबगंज नगर पालिका के जो हाल हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, स्वच्छता मिशन जो है पूरे देश के अंदर चलाया जा रहा है और ये सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसका आज देखने को भी मिल रहा है। पहले के मुकाबले बहुत सफाई है। वो बात दूसरी है कि जितना धन इसमें सरकार ने मतलब खर्च किया है उसका पूरी तरह से सदुपयोग नहीं हो पाया। रहा नगर पालिका नवाबगंज की बात, तो बरेली ज़िले की ये नगर पालिका 1985 में ये पहली बार नगर पालिका के दर्जा प्राप्त हुए इसे। और मैं आपको बताऊं, इस नगर पालिका के अंदर अगर थोड़ी सी भी प्रशासन ध्यान से नज़र डाल ले तो ये वाकई में बहुत स्वच्छ हो सकता है और इसको आदर्श नगर पालिका कहा जाता था। ये सही है। आज यहाँ पर गंदगी का साम्राज्य है। आज किसी गली में आप जाएं, किसी मोहल्ले में जाएं, आपको गलियां भरी हुई मालूम पड़ेंगी, कीचड़, उसमें मतलब कीड़े बहते हुए मालूम पड़ेंगे। घर से निकलना मुश्किल है। इसकी वजह मैं आपको बताऊं, यहाँ पर प्रशासन को बार बार जनप्रतिनिधियों ने सुझाव दिया, बताया भी, लेकिन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। सबसे पहली बात, यहाँ पर गंदगी की जो मेन समस्या जो है वो यहाँ पर JPN इंटर कॉलेज के पीछे एक बहुत बड़ा तालाब है, जिसमें किसी समय कई मोहल्लों का पानी इकट्ठा होकर के नाले के द्वारा पनघैली नदी में पहुँचता था। लेकिन आज जहाँ हिंदुस्तान के सभी तालाबों का सौंदर्यीकरण हो रहा है, वहाँ पर इस तालाब को पाट करके, अतिक्रमण करके पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिया गया। लिहाजा पानी निकलने का कोई साधन ना होने के कारण, प्रशासन की अनदेखी के कारण आज वो तालाब एक मैदान जैसा बनता चला जा रहा है और गलियों में पानी भरा हुआ है। ख़ास तौर से नवाबगंज की पश्चिमी नई बस्ती, उसके कई वार्ड जिनका पानी इसी तालाब से होकर के निकलता था। और मुझे अब भी इस चीज़ का ज्ञान है कि जब रोड नहीं थे, बहुत गहरे थे इस रास्ते, तब भी किसी भी बस्ती के अंदर एक बूंद पानी नहीं ठहरता था। लेकिन आज अतिक्रमण की वजह से ये समस्या जो है जनता को उठानी पड़ रही है। दूसरी बात, जो नगर पालिका के नाले बनाए गए जो बिजौरिया रोड से होकर के जाते हैं, आज वो सभी नाले चौक हैं। नगर पालिका प्रशासन तो पूरी तरह से इस ओर से आंखें बंद किए हुए हैं। कर्मचारियों पर कोई नियंत्रण नहीं। लिहाजा आप नई बस्ती के अंदर अगर जाकर देखेंगे तो चाहे धार्मिक स्थलों, आप मस्जिद के पास जाएं या मंदिर के पास जाएं, हर जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, गली गली में पानी भरा हुआ है। आज इसको लोग
नवाबगंज का तालाब नगर कह के भी बुलाने लगे हैं। जी, इसकी वजह क्या है? वजह इसकी देखिए, मैंने ख़ास तौर से आपको बताया कि प्रशासन की अनदेखी। जी। प्रशासन के अंदर अगर थोड़ी भी सूझबूझ होती, अगर जनता का थोड़ा भी ख्याल होता, तो वो इस समस्या से बड़ी आसानी से निकाल सकता था। अगर तालाब को अवैध कब्जों से मुक्त करा दिया जाए, उसका सौंदर्यीकरण कर दिया जाए, और जो मतलब नाले बने हुए हैं उनकी सफाई कर दी जाए, तो आदर्श नगर पालिका आज भी बन सकती है। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। आज वो माहौल है कि मोहल्ले के बच्चों के रिश्ते होने भी मुश्किल होते चले जा रहे हैं। कोई बाहर से अगर मेहमान आता है तो बोला, अरे इतनी गंदगी में हम अपना रिश्ता कर देंगे। तो इन जनप्रतिनिधियों जो कि आज अभी 1.5 साल लगभग चुनाव में है और अभी से तैयारी कर रहे हैं, धर्म का सहारा लेकर, जातिवाद का सहारा लेकर चुनाव की तो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जहां जनता त्राही त्राही कर रही है, नरकीय जीवन गुजार रही है, तालाब में रह रही है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। इसमें एक ये भी हो सकता है कि ये जानबूझकर ये प्रतिनिधि इस ओर ध्यान ना देते हों कि शायद और इससे ज़्यादा मतलब समस्या खड़ी हो जाए, जिससे कि वोट हमको मिले। ये वोटों का लालच इस समस्या को और बढ़ा रहा है। मैं तो बार बार इस ओर प्रशासन का ध्यान भी दिला चुका हूँ, अपनी संस्था आलमसार की तरफ से ध्यान दिला चुका हूँ कि इसकी पैमाश करके तालाब की सौंदर्यीकरण किया जाए, पानी का निकास का जो है बंदोबस्त किया जाए। लेकिन अफसोस कि जिला प्रशासन या नगर पालिका प्रशासन या तहसील का प्रशासन कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा और नारकीय जीवन गुजारने पर मजबूर है। आज नगर के कोई भी मोहल्ला ऐसा नहीं है जो गंदगी से अछूता हो। हर गली के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर, चाहे वो गंगवार कॉलोनी हो, भट्टा मोहल्ला हो, कोई भी मोहल्ला हो, नई बस्ती हो, सभी में गंदगी का साम्राज्य है। तो ऐसे नगर पालिका प्रशासन के लिए क्या किया जाए? क्या यूपी की और भी नगर पालिकाएँ इस तरह हो सकती हैं जिस तरह आज नवाबगंज के हालात बने हुए हैं? मैं नगर पालिकाओं की बात तो नहीं, आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं समझता हूँ कि आज के हालात देख कर अगर मैं किसी गांव में भी गया हूँ तो वहाँ पर मुझे स्वच्छ रोड, साफ़ सुथरे मिले हैं और अच्छे खासे रोड भी हैं, बेहतर हैं। लेकिन आज नगर पालिका के अंदर ना तो कोई रोड सही है, टूटे फूटे रोड हैं और हर एक गंदगी है। तो उन शहर तो छोड़िए, देहात क्षेत्र से भी बदतर है। यहाँ पर जीना मुहाल हो रहा है। तो अंसारी साहब, नवाबगंज जो नगर पालिका इस समय जो हालात बने हुए हैं, इसका कुछ समाधान भी है? समाधान ऐसा है, गवर्नमेंट चाहे तो कोई ऐसी समस्या है नहीं जो अगर वो मतलब दिल से अगर उस पर मतलब काम करे तो होना। यहाँ की समस्या का समाधान होने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगे। अगर आज भी जेपी इंटर कॉलेज के जो पीछे जो तालाब है उसको कब्जा मुक्त कराया जाए और उसका सौंदर्यीकरण करके पानी का जो बस्ती का पानी उसमें जाए और जो नाले जो बंद हैं उन नालों को खोल दिया जाए, तो ये समस्या दूर होने में कोई देर नहीं लगेगी। लेकिन अफसोस ये है कि इस ओर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। अंसारी साहब, जानना चाहेंगे, जिस समय आप सभासद हुआ करते थे उस समय किस तरह की गलियाँ थी, किस तरह की व्यवस्था थी? देखिए, ये सवाल क्योंकि मैं सभासद खुद रहा हूँ और मेरे पीरियड की बात करते हैं, अगर मैं अपनी बात कहने लगूँ तो शायद आप भी ये सोचेंगे कि साहब अपनी तारीफ़ खुद कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ 2000 से 2005 तक मैं नगर पालिका का सभासद रहा और उस समय जो कार्य हुए हैं वही आज कार्य मालूम पड़ रहे हैं। इसके बाद कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ है जिससे कहा जाए कि मतलब नवाबगंज में विकास हो रहा है। आज जिस नगर को डॉक्टर सिटी कहते हैं, जिस नगर के अंदर अंग्रेज़ों के टाइम के एक कमाने वाला पुल और ऐसे ऐसी संस्थाएं थीं, रोडवेज था, आज उसकी दुर्दशा देखकर आंसू निकलते हैं, बहुत अफसोस होता है। तो उस टाइम मैं आपको बताऊं, नगर के अंदर पेयजल व्यवस्था बड़ी अच्छी तरह से उस पर ध्यान दिया गया।
बिजली का भी ध्यान दिया गया और रोड भी बड़ी तेज़ी से डाले गए। उस पीरियड में जितना काम हुआ है आज तक और किसी भी पीरियड में इतना काम नहीं हो पाया है। लेकिन अफसोस कि आज चुनाव भी सांप्रदायिकता रूप ले चुके हैं। अच्छाई बुराई को जनता भी नहीं समझ पाती है और सांप्रदायिकता में बहकर, जात बिरादरी में बहकर ऐसे लोगों को समर्थन दे देते हैं, ऐसे लोगों को वोट दे देते हैं जिनमें जनता के हित की कोई भावना जिनके अंदर नहीं है और वो जनता का कोई ध्यान नहीं रखते हैं। इसमें जागरूक होने की ज़रूरत है, जनता को भी जागरूक होने की ज़रूरत है कि हमें आज इस तरह के जब हालात हैं, अगर हमने आने वाले टाइम में भी अपने जागरूकता का परिचय नहीं दिया और इसी तरह से अपने वोट का इस्तेमाल करते रहे जातिवाद और सांप्रदायिकता के आधार पर, तो हम इस समस्या से नहीं निकल सकते हैं। हमें जागरूक होने की ज़रूरत है और हमें ऐसे शख्स की, चाहे वो किसी बिरादरी से हो, किसी संप्रदाय से हो, इससे कोई नहीं, जो समाज का विकास कर सके, जनता का विकास कर सके, हमें ऐसे लोगों को चुनने की ज़रूरत है। तभी हम नवाबगंज को खुशहाल दे सकते हैं, तभी हम नवाबगंज को आदर्श नगर पालिका कह सकते हैं। आज तो ये नगर पालिका नरक पालिका कहलाई जाती है। नगर पालिका के चुनाव में अभी काफ़ी समय है, लेकिन अभी से जिस तरह सरगर्मियां तेज हो गई हैं नगर पालिका के चुनाव को लेकर, तो क्या संदेश देना चाहेंगे नगर की जनता को? नगर पालिका के चुनाव में अभी समय है जी, बावजूद इसके मैं समझता हूँ कि बड़ी तादाद में हर एक दल के लोग सामने आ रहे हैं और उसमें सत्ताधारी दल अपनी ताकत के आधार पर जीतने का पूरा भरोसा रखती है कि इस बार हम चुनाव जीत जाएंगे। दूसरी तरफ एक ऐसी पार्टी जो मुस्लिम हितैषी कहलाई जाती है, उसमें भी लाइन लगी हुई है और भी सेकुलर माइंडेड भी लोग हैं। लेकिन अगर हमने आज के हालात को ध्यान में नहीं रखा और हमने फिर वही गलती दोहराई जो हम पिछले समय में दोहरा चुके हैं जी, तो हम ऐसे हालात से नहीं निकल सकते। लिहाजा हमें अभी से समय है उन लोगों को समझना चाहिए कि जो वाकई में समाज के हित की काम कर रहे हैं, समाज की सेवा में लगे हुए हैं, और जिसके अंदर समाज सेवा नहीं है तो उसका जनप्रतिनिधि चुना जाना कोई मायने नहीं रखता। और जहाँ तक सरकार की सत्ता की बात है, तो वो भी अगर आज भी चाहे तो सत्ताधारी दल होने के भरी वो सत्ता में ना सही, नगर पालिका की सत्ता में ना सही, विपक्ष में होते हुए, लेकिन उसकी सरकार केंद्र में है, प्रदेश में है, वो चाहे तो प्रशासन से कहकर इस समस्या का निदान बड़ा आसानी से करा सकती है। लेकिन वो भी इस ओर ध्यान नहीं है। शायद वो भी ये सोच रहे हैं कि ये समस्या बनी रहे जिससे हमको वोट हासिल हो जाए। तो कोई भी दल चाहे धर्म का सहारा लेकर, जात का सहारा लेकर चुनाव जीतने में तो प्रयासरत है, लेकिन अभी ठोस तरीके से इस समस्या के निदान में करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अंसारी साहब हमारे चैनल में कीमती समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अल अंसार सोशल मूवमेंट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष ताजुद्दीन अंसारी। आपको नगर पालिका की क्या खामियां हैं और क्या खासियत है, हूबहू इस पर चर्चा हुई और काफ़ी कुछ उन्होंने बताया। आगे भी हम आपको नवाबगंज नगर पालिका की अन्य इस तरह की खबरें दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ परवेज अंसारी के साथ।